कांग्रेस प्रत्याशी घर घर पहुंचकर मतदाताओं से ले रहे आशीर्वाद, मिल रहा अपार जन समर्थन। सतना जिले के रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रामशंकर प्रयासी मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदाताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में जबरदस्त अपार जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के वचनों से मतदाता पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और अपना खुला समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 से कांग्रेस प्रत्याशी रामशंकर प्रयासी क्षेत्र में लगातार मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। उन्होंने गोरैया, घुंगचिहाई, मलगांव, हिनौती, पिथैपुर, सिजाहटा, झांझर, कनबऊ, जनार्दनपुर, बैरिहा, पटरहाई, जमुना, तपा, बगहाई आदि गांवों का दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ के वचनों को मतदाताओं के सामने रखते हुए आगामी 17 नवंबर को रामशंकर प्रयासी को जिताकर कमलनाथ की सरकार बनाने की अपील की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जनमानस मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधायक रामलखन सिंह ने मोर्चा संभालते हुए मतदाताओं को कमलनाथ के वचनों से अवगत कराते हुए रामशंकर प्रयासी को विजयी बनाने की बात कही है। और रामलखन सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने। ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की जो आंधी चल रही है उसमें हर वर्ग के लोग। निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ के गांव के लोगों को, किसानों को क्या फायदा मिलेगा। तो किसानों की जो धान है अभी 2000 रुपए में खरीदी जाती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो वही धान 2500 रुपए प्रति कुंटल में खरीदी जाएगी, यानी 500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा, गेहूं जो आपका 2100 रुपए प्रति कुंटल खरीदा जाता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार सोसाइटियों में आपके गेहूं को 2600 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदेगी और आपको 500 रुपए प्रति कुंटल गेहूं में भी ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको 5 हार्स पावर तक का जो बिजली का पंप है वो, उसमें कोई बिजली का बिल नहीं लगेगा। आप लोगों, गरीब लोगों के घरों में जो बिजली है 100 यूनिट तक किसी को बिजली का 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा। इसके साथ साथ जो हमारे वृद्ध हैं, इस झांझर गांव में कम से कम 50 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती होगी ना। 600 रुपए जो अभी पेंशन मिलती है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस मध्य प्रदेश में वो पेंशन 1200 रुपए हो जाएगी, 600 रुपए की जगह पर। जो विकलांग हैं, जैसे हमारे ये अच्छे लाल भाई, ये आपके आदिवासी भाई हमारे बैठे विकलांग हैं आंख से, इनको अभी पेंशन मिलती है 600, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस तरह के विकलांग भाइयों को, माताओं और बहनों को कमलनाथ जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इनको 2000 रुपए प्रति महीने देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कमलनाथ जी इतने में नहीं रुके। कमलनाथ जी ने कहा हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आएगी तो झोपड़ी में रहने वाले बेटा और बेटी की चिंता भी कमलनाथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक, यानी पहली क्लास से लेकर 8वीं तक पढ़ने वाले लड़का लड़कियन का 500 रुपया प्रति महीना के हिसाब से दी जाए। कांग्रेस की आंधी है, सब लोग चाहते हैं कि ये भाजपा सरकार कितना जल्दी यहां से जाए, इससे मुक्ति पाए, क्योंकि इनका 18 साल के कुशासन रहा। हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारा युवा साथी, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सब परेशान है। हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 4-4, 5-5 ट्रांसफार्मर जले हैं। और हमारे विधायक, ये चुनाव आ रहा है, अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, अपने घर में ट्रांसफार्मर रखवाते हैं। अभी अधिकारियों को बोले थे कि आप नहीं लगाओगे, जब वोट पड़ेगी जो हमको वोट देगा उसके लगाना, और जो नहीं देगा उसके नहीं लगाना, चाहे उसकी खेती नष्ट हो जाए। ये हमारे यहाँ का प्रजातंत्र है। अभी उनके घर में 2-3 गाड़ियां रखी हैं और उनका जो भाजपा का मंडल अध्यक्ष है वो लेके जाता, कहता है ये हम लेके आए हैं ट्रांसफार्मर, विक्की सिंह भेजी नहीं। हमने कभी नहीं देखा। हमारे माननीय रामलखन सिंह जी भी विधायक थे, लेकिन कभी ये ट्रांसफार्मर लाद के नहीं गए कि हम ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। ये विधानसभा में जरूर बोलते थे, हम देखते थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रामपुर विधानसभा के लिए पूरी लड़ाई, चाहे आपकी बकिया डैम की हो, चाहे आपकी ये गोविंदगढ़ बांध की हो, चाहे मजदूरों की लड़ाई हो, चाहे सीमेंट की लड़ाई हो, चाहे युवाओं की हो, लड़ते थे। लेकिन कभी नहीं कि टीआई को बोलते थे
कि तुम राजकिशोर शुक्ला आएंगे तो इनको बंद कर देना, और सूर्यनारायण तिवारी आएंगे तो उनको छोड़ देना। पटवारी के पास जाते कहते हैं उसको नकल देना है आप, जिसको हम बोलेंगे। एसडीएम फैसला विधायक करता है। भैया ये कौन सा प्रजातंत्र है? ये प्रजातंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। इसलिए आप लोग इस राजतंत्र से मुक्ति चाहते हो तो कमलनाथ जी की सरकार बनाइए। स्वागतम मन की वीणा से गुंजित घड़ी मंगलम, मन की वीणा से गुंजित घड़ी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया